हाय गाइस। सो आज का जो वीडियो है दिस इज़ मोर रिलेटेड टू योर स्पोकन इंग्लिश। अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी कि सर इंग्लिश कैसे बोले, राइट। सो इंग्लिश बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ेंगी, बिकॉज इंग्लिश बोलने की जब मैं बात करता हूँ तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ मोर लाइक अ लैंग्वेज। आपको नेचुरल होना पड़ेगा उसमें टाइम लगेगा। तो डिपेंडिंग ऑफ आप किस लेवल पे हैं उस लेवल से आपको स्पोकन इंग्लिश में अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए यू विल टेक सम टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि ओवरनाइट कुछ नहीं होगा कि आज आप सो के और सुबह उठे और आप इंग्लिश बोलनी शुरू कर गए। तो यू विल हैव टू रियली वर्क हार्ड। एंड इंग्लिश जब भी हमें बोलने की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट अ टेक्निक कॉल LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जब तक आप चारों चीज़ें नहीं करेंगे आपकी इंग्लिश नहीं सुधरेगी जल्दी। जैसे ही आप रीडिंग करना शुरू करते हैं, लिसनिंग करना शुरू करते हैं, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी फ़र्क आया है। तो इंग्लिश कैसे बोलनी चाहिए इज़ अ सेशन इन इटसेल्फ जो हम बहुत जल्दी करेंगे। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दिस न्यू सीरीज़ जहाँ पे एटलीस्ट इंग्लिश कैसे बोलना हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास दोस्त नहीं है जहाँ आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या बोल सकते हैं, तो व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डू जिससे कि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है, राइट। फ़िलहाल आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं कुछ टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं। तो अगर मैं इनको यूज़ भी कर ले लगता हूँ, अगर मैं कुछ ऐसे फ्रेजेस ऐसी चीज़ें याद कर लेता हूँ और मैं अपनी हिंदी के साथ ही उनको ऐड ऑन कर देता हूँ, तो भी ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपको आपके मुंह से अंग्रेजी के शब्द निकलने लगेंगे। एक बार आपके मुंह से अंग्रेजी के शब्द निकलने लगेंगे फिर हम सेंटेंस बनाना शुरू कर सकते हैं एंड थिंग्स कैन स्टार्ट वर्किंग। सो टुडे विल टॉक अबाउट सर्टन फ्रेजेस। ऑब्वियसली जितने लोग एग्जाम्स के लिए मुझे फॉलो करते हैं ये एग्जाम्स में भी आते हैं, बट दे आर मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन वी स्पीक इंग्लिश। अगर आप इनको याद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं आपको डे टू डे इंग्लिश में। तो पहला वर्ड जो है दैट इज़ गिव मी अ ब्रेक, ठीक है। सो गिव मी अ ब्रेक का क्या मतलब होता है, यार मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है, यार थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, शांति दे दे, डिस्टर्ब मत कर। गिव मी अ ब्रेक इज़ लीव मी अलोन, मेरे को टाइम दे दो, मेरे को अकेला छोड़ दो। दैट इज़ आवर फर्स्ट फ्रेज, दैट इज़ गिव मी अ ब्रेक। सेकेंड वर्ड जो होता है दैट इज़ कैचअप। कैचअप को बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे सबसे कॉमन वर्ड होता है लेट्स कैचअप, ठीक है। तो लेट्स कैचअप जब मैं बोलता हूँ तो ये मैं उस आदमी से बोलूँगा जिससे मैं बहुत टाइम बाद मिला हूँ, उसे मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त है स्कूल का, कॉलेज का, जिससे मैं 5-6 साल बाद मिला हूँ। मैं कहूँगा यार लेट्स कैचअप, यार मिलते हैं, पिछले 5 साल में दोनों की लाइफ में क्या हुआ, लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो जो पुरानी याद है उनको ताज़ा करते हैं, तो ज़रूर मिलते हैं कभी। सो कैचअप इज़ सी यू लेटर, बट बाय बाय वाला सी यू लेटर नहीं, वी आर मीटिंग अगेन टू टॉक अबाउट इट, कि यार चल मिलते हैं किसी दिन। दैट इज़ लेट्स कैचअप। थर्ड इज़ टेक इट ईजी। टेक इट ईजी के अगेन बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टेक इट ईजी अगर आप गुस्सा हो रहे हो जीडी में तो यार शांत रहो, दैट इज़ ऑल्सो टेक इट ईजी, ठीक है। टेक इट ईजी, बाय फॉर नाउ। बाय फॉर नाउ जब मैं इसको टेक इट ईजी की तरह बोलता हूँ तो ये इस तरह से नहीं कि आपको लास्ट में गुड बाय कर रहे हो तो उसके लिए आप टेक इट ईजी बोल दो, ठीक है। रिलैक्स कर, टेक इट ईजी बाद में कर लेना। आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा, मैं कहूँगा टेक इट ईजी, शांति से रहे, ब्रेक ले ले, थोड़ी देर बात कर लेना। तो टेक इट ईजी, राइट, यू कैन टेक अ ब्रेक और समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट वन, दिस इज़ वन वर्ड जो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, ओके बाय मी। ओके बाय मी मतलब मेरे लिए ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे आप कहते हो यार कल घूमने चले, मैं कहूँगा ओके बाय मी, तो ठीक है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ ओके बाय मी। नेक्स्ट वर्ड इज़ बीट्स मी। बीट मतलब पिटाई करना, तो दिस बीट्स मी मतलब यार ये बात नहीं समझ में आती मुझे। जैसे मैं कहता हूँ यार मैथ्स बीट्स मी, तो मैथ्स बीट्स मी मतलब मैथ्स मेरी समझ से परे है, दैट इज़ कॉल्ड मैथ्स बीट्स मी, राइट। सो द नेक्स्ट वन वॉज बीट्स मी, जिसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों के लिए जो हमें समझ नहीं आती। नेक्स्ट वन इज़ नॉट इन माई बुक्स। नॉट इन माई बुक्स मतलब जितना मुझे पता है उस हिसाब से तो ये गलत है। तो नॉट इन माई बुक्स मैं कब बोलूँगा, जब मैं सामने वाले से डिसअग्री कर रहा हूँ। सो व्हेन आई एम डिसअग्रीइंग विद समवन आई कैन सिंपली से दिस इज़ नॉट इन माई बुक्स। अगेन ये बहुत ही इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है, इसको आप अपने फॉर्मल GDs में यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी हम कब बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा दो लोग पार्टी में गए, दो लोग किसी होटल में गए, दोनों लड़ रहे हैं मैं दूंगा मैं दूंगा। सो इट्स ऑन मी इज़ यार मैं पैसे का देता हूँ आज मेरी तरफ से, द पार्टी इज़ ऑन मी, राइट। तो द पार्टी इज़ ऑन मी, मेरी तरफ से आज पार्टी है, ठीक है। सो दैट इज़ इट्स ऑन मी। नेक्स्ट वन इज स्लीप ऑन इट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। स्लीप ऑन इट मतलब सोचो पहले। जैसे आप कहते हो सर मुझे ये नहीं ये करना है, अब मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही, इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी, तो मैं कहता हूँ भाई पहले स्लीप ऑन इट, मतलब इस सोच के साथ घर जाओ, टाइम लो,
ढंग से सोच लो, फिर डिसाइड करना कि आपने ये करना है कि ये नहीं करना। दैट इज़ स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट मतलब थिंक अबाउट इट। एंड व्हाट्सअप इज़ अ वेरी, आपने सुना भी होगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो है इसी स्लैंग से बना है, व्हाट्सअप से। सो व्हाट्सअप इज़ क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। तो हाउ आर यू, हेलो, इन सब चीज़ों के लिए मैं स्पोकन इंग्लिश में व्हाट्सअप बोल सकता हूँ। सो अपने किसी दोस्त से, ऑब्वियसली मैं अपने सीनियर को नहीं बोलूँगा ये, मैं अपने किसी दोस्त को बुला तो मैं बोलूँगा हाय व्हाट्सअप। व्हाट्सअप मतलब क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आजकल, एंड सो ऑन। So these are certain words which I can use every day, but with friends these are certain informal words. कुछ एग्जाम्स में आते हैं, जैसे sleep on it is one word जो एग्जाम में बहुत आता है, राइट। सो ये मैं कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं इंग्लिश में यूज़ कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड वेरी सून वील बी आउट विद आवर सेशंस ऑन स्पोकन इंग्लिश एज वेल। एंड किस तरह से करना है, कैसे करना है, हम उस बारे में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइज, सी यू।